डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल्स। और मैं आपके लिए करा रहा हूं क्लास नंबर 12th एंड 10th के लिए एक न्यू स्पेशल सीरीज। ठीक है, ये सीरीज हमें यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 में कम से कम 40 मार्क्स ऐड करवाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये सीरीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक है, लेकिन इस सीरीज का मेन पर्पस है आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिखाना। ठीक है, तो आप ये सीरीज बहुत ही केयरफुल होकर वॉच करें, चीज़ों को समझें, और चीज़ों को ट्रांसफ़र तभी कर पाएंगे आप जब आपको चीज़ों का ज्ञान होगा। ठीक है, तो जो बच्चे थोड़ा सा स्टडीज़ में वीक्स होते हैं वो इस सीरीज़ को बहुत ही अच्छे से देखें। एक बार में आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशंस, और क्लास नंबर 12th का इंग्लिश में आपके लिए करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो आप हमसे ऐसे जुड़े रहिए, और अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा करें आप शेयर। ठीक है बच्चों, उसके लिए अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। कंटेंट आपको पसंद आएगा क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती हैं इंग्लिश में, लेकिन मैं उसको बहुत ही ईजी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप जितना आसानी से देखेंगे चीज़ों को, ईजी से करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ और बनाते हैं आज के वीडियोस को और ज़्यादा रोमांचक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके 7 पार्ट्स आपको इस सीरीज के प्रोवाइड करा चुका हूँ, और आज हमें प्रोवाइड कराना है इसका पार्ट नंबर 8। ठीक है, क्लास नंबर 12th का मेन मान लीजिए, लेकिन इसको क्लास नंबर 9, 10, 11 एंड 12 के लिए कंपलसरी है। अगर वो बच्चे चाहें तो इससे बनाना सीख सकते हैं। अब यूपी बोर्ड्स में क्लास नंबर 10th और 12th आता है, इसलिए उनको नाम दे दिया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें उन क्लासेस में आते हैं। ठीक है, तो ये न्यू स्पेशल सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आज का पार्ट नंबर 8 में कराऊंगा आपको। ये सीरीज हमें सिखाएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस। ठीक है, और इसमें जो चल रहा है हमारा वो चल रहा है द टेंस। ठीक है, द टेंस में मैं आपको 2 टेंस कवर करा चुका हूं। ठीक है, आप चैनल पर जाइए और वीडियोस को वॉच कीजिए। आज हमारा जो टेंस रहेगा वो रहेगा फ्यूचर टेंस। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता रखा था कि जो भी 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उनका मैं एक एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको वो सारी चीजें एक ही बार में मिल जाएंगी। ठीक है, तो टेंस के जितने भी सब पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, मैं एक ही वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, तो टेंस का आज हमारा ये लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम आज फ्यूचर टेंस के विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करें, आज हमारा थर्ड टेंस है, और वो टेंस है तुम्हारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस के विषय में डिस्कस करेंगे। तो ये फ्यूचर जो टेंस होता है बच्चों, इसका जो मेन पहचान होता है वो हो सकता है ग, गी और गे आता है वाक्यों के अंत में, लेकिन हमें सिंपल फ्यूचर नहीं कराना है। सिंपल फ्यूचर को मैं यूज ऑफ विल बी के अकॉर्डिंग करा दूंगा। हमें जो चीज सीखना है, जो टेंस के अंदर जो इसके जो पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स, उनके विषय में सीखना है इस वीडियोस में। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्ट होगा, अगर इसके सब पार्ट की बात करें, तो इसका जो पहला पार्ट बनेगा वो बनेगा तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा बनेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बच्चों, ये बनेगा पहला पार्ट इसका। तो अब ये जो पहला पार्ट इसका जो बनेगा, तो इसकी एक पहचान होनी चाहिए, जिसको मैं इंट्रो का नाम दूंगा। ठीक है, तो वो पहचान क्या होगी कि हम वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो आपको क्या करना है कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, गा, गी, गे आदि
शब्द आते हैं और उन्हें हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक मैं नोट लिखूंगा ताकि चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएं। कह सकते हैं आई और वी, आई वी के साथ सेल तथा बाकी सभी के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। तो बाकी रहेंगे उनके साथ हमें लगाना है बिल का प्रयोग करेंगे और आई और वी के साथ हमें करना है सेल का प्रयोग। ये बहुत ही आसानी से आपको समझना है और इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, अब आपको ये पता लग गया कि आई और वी अगर आ जाता है सब्जेक्ट में तो आप उनके साथ लगाना है सेल। ठीक है, और बाकी कुछ भी आ जाएगा उनके साथ लगाना आपको बिल। ठीक है, अब इसका एफर्मेटिव का जो फॉर्मूला रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या फॉर्मूला रहेगा उसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 की बात करें क्योंकि ये 1 ही है। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या कहेगा, सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट प्लस फिर चाहिए आपको एचवी बोले तो बिल या सेल। ठीक है बच्चों, बिल या सेल प्लस जो वर्ब रहेगा उसका लेना है आपको फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद ले देना है आपको अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो। आइए एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल 1। ठीक है, वे आज स्कूल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा वे आज स्कूल जाएंगे तो आपने देखा क्या देखा, लास्ट में आ रहा है गे और वे है मतलब आई और वी नहीं है और ये है वे दे। ठीक है, तो इनके साथ भी आपको क्या लेना है, विल लेना है। तो दे विल गो टू स्कूल और अदर वर्ड में आया है तुम्हारा आज तो लिख देंगे टू डे और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से इसका अफर्मेटिव आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसका नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आता है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहता है नेगेटिव सेंटेंस के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऐसे वाक्यों में किसी कार्य को करने की मनाही दी जाती है, किसी कार्य को करने की मनाही दी जाती है तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कह सकते हैं ऐसे वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है तो उसकी अंग्रेजी में नॉट लगानी होती है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है इसका, इसको देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला नंबर 2 है ये। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लेना है, उसके बाद आपको बिल लेना है और बिल या सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, प्लस फिर तो लगा देना आपको नॉट और फिर लगाना है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट और उसके बाद लेना है अदर वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका एक एग्जांपल बनाते हैं, समझिए क्या कहेगा एग्जांपल कि राम और श्याम अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। राम और श्याम अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो नहीं शब्द आ रहा है इसमें और आपको मालूम पड़ गया कि इसमें अब नहीं आ रहा तो नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट। तो सबसे पहले लिखेंगे राम और के लिए लगाना है आपको एंड और फिर लिखेंगे श्याम। ठीक है बच्चों, फिर आपको लगाना है विल और विल के बाद लेना है नॉट, फिर उसके बाद लगाना है खेलना प्ले होता है और क्या खेल लेंगे, क्रिकेट। तो आप क्रिकेट लगा देना, अदर वर्ड में आया तुम्हारे पास अब यहाँ लगा देंगे नाउ और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को कवर कर सकते हैं। अब अगला सेंटेंस आता है तुम्हारा इंटेरोगेटिव। कौन सा आता है,
इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों। अब ये क्या होता है कि ऐसे वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है, लेकिन क्या शब्द की अंग्रेजी हमें नहीं लगानी होती है, उसके स्थान पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट HV का प्रयोग शुरू में करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर लिख देते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3 पे हैं हम। इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए विल या सेल प्लस फिर चाहिए हमें सब्जेक्ट। तो जो वर्ब रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, उसके बाद हमें लेना है ऑब्जेक्ट और उसके बाद लेना है अदर वर्ड्स और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जांपल बना देते हैं इसका कि क्या हम अब खाना खाएंगे। क्या हम अब खाना खाएंगे। ठीक है, अब ये सेंटेंस है क्या हम अब खाना खाएंगे। तो आपने देखा शुरू में लिखा है क्या, और जब क्या शब्द शुरू में आ जाएगा तो आपको उसका वर्ड मीनिंग नहीं लगाना है। ठीक है, तो उसके स्थान पर हम है तो अब आएगा सेल। क्या आएगा, सेल वी। फिर खाएंगे मतलब ईट द फूड। ठीक है बच्चों, द फूड अब खाएंगे नाउ, और लास्ट में लगा देना है आपको क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को करना सीख सकते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल मैं बना देता हूं, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। इसका अगर नेगेटिव आ जाए तो आप क्या कहेंगे, मतलब एग्जांपल नंबर 4 बना देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो जैसे क्या वह लड़का आज बाजार नहीं जाएगा। क्या वो लड़का आज बाजार नहीं जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको बनाना है। तो बनाना कैसे है, सबसे पहले क्या दे रखा है, स्पेलिंग आना ही नहीं है, वह लड़का है मतलब विल आना है शुरू में। अब क्या आना है, विल। वह लड़का बोले तो दैट बॉय हो गया। उसके बाद आपको लगा देना है नॉट। ठीक है, नहीं है इसमें। अब गो टू मार्केट, और आज की बात है तो मतलब टुडे। ठीक है बच्चों, और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। तो आप अगर वाक्य में नहीं आ जाएगा तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट मेंशन करना और आपका वाक्य बन जाएगा। ठीक है, अब आता है इसी का पॉइंट डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, सेंटेंसेस। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या है ये सेंटेंस। ठीक है, क्या होता है ये सेंटेंस कि ऐसे वाक्यों के बीच में आपको प्रश्न सूचक शब्द मिलेंगे, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन सा। ठीक है, कौन। तो ऐसे शब्दों की अंग्रेजी आपको शुरू में लगानी है, बाकी नियम सेम होता है। ठीक है, देखिए बनाते हैं। चलो इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, सबका लिखा है तो इसका भी लिख देते हैं एक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 5 पर है हम। ठीक है, तो बना देते हैं। सबसे पहले आपको लेना है क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद लेना है आपको विल या सेल लेना है। ठीक है, उसके बाद लेना है आपको सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब रहेगा फर्स्ट रहेगा आपके पास। फिर आपको लेना है ऑब्जेक्ट और फिर लेना है अदर वर्ड्स और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल बना देते हैं। राधा कल स्कूल क्यों जाएगी। राधा कल स्कूल क्यों जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, सबसे पहले देखा आपने कि वाक्य के बीच में दे रखा है क्यों। तो सबसे पहले क्यों का स्पेलिंग लेना वाई, उसके बाद लगाना है विल और फिर लिखना है राधा। ठीक है बच्चों, राधा लिख दिया आपने। अब लेना है गो, जाएगी मतलब गो टू स्कूल
और लास्ट में ये दे रखा है कल। कल का बोले तो टुमारो, टुमारो। ठीक है बच्चों, और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप इसका डबल इंटरोगेटिव वाक्य भी बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं एक और बना देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 6 वो रहेगा, अगर वाक्य के बीच में नहीं आ जाए क्यों नहीं, जैसे स्पर्श और, स्पर्श और विज्ञान, स्पर्श और विज्ञान, कल, कल चावल, चावल क्यों नहीं खाएंगे। स्पर्श और विज्ञान कल चावल क्यों नहीं खाएंगे। ठीक है, सर्दी हो रही है उन्हें इसलिए नहीं खाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों दे रखा है, तो आपको क्यों का स्पेलिंग लेना है वाई। क्या लेना है वाई, फिर लिखना है विल, और आप लिखेंगे सब्जेक्ट स्पर्श एंड विज्ञान। तो आप लिखेंगे स्पर्श एंड विज्ञान। ठीक है बच्चों, विज्ञान। अब नहीं है इसमें, सब्जेक्ट पूरा हो गया। उसके बाद आपको लगा देना है नॉट। क्या लगाना है, नॉट लगाना है। उसके बाद खाएंगे बोले तो ईट द राइस, द राइस। अब कल नहीं खाएंगे तो ठीक है टुमारो, टुमारो, और लास्ट में लगा देना है आपको क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप वाक्यों को बना सकते हैं। क्या मतलब चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। ठीक है, रूल्स आप याद करिए, चीज़ों को समझिए, ताकि आप बहुत अच्छे बना पाएंगे इनको। ठीक है, जो अगला सेंटेंस आता है हमारा वो रहेगा क्या, अब जो अगला सेंटेंस रहेगा वो रहेगा हमारा पॉइंट नंबर 2 पर, फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहेगा बच्चों। अब अगले टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है ये, इसका एक इंट्रो लिख देता हूं मैं, ताकि आपको इसकी पहचान भी अच्छे से आ जाए। क्या होता है इसका इंट्रो, इसका इंट्रो होता है कि जिन वाक्यों, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहेगा, रहूंगा, रहोगे। ठीक है बच्चों, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं, तो उन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, इसका अफर्मेटिव कैसे रहेगा बच्चों, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, क्या रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, डिस्कस कर लेते हैं और फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार इसका, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से कर पाए। तो फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट, फिर लेना है विल, और या लेना है सेल, और इन दोनों के साथ आपको ऐड करना है बी। क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है, प्लस जो वर्ब रहेगा, वर्ब में आपको आईएनजी प्लस करना है या फोर्थ फॉर्म लेना है। कौन सा फॉर्म लेना है, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी आता है, उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लेना है अदर वर्ड्स, और लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप। अदर वर्ड के बाद क्या लगाना है बच्चों, फुल स्टॉप लगाना है। अब एग्जाम्पल बना देते हैं इसका, समझिए एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल कहता है अध्यापक, अध्यापक हमें पढ़ा रहे होंगे, अध्यापक हमें पढ़ा रहे होंगे। क्या पढ़ा रहे होंगे अध्यापक, कुछ न कुछ पढ़ाएंगे, अध्यापक का काम है पढ़ाना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टीचर, क्या लिखेंगे टीचर, टीचर
विल, टीचर विल बी। अब टीचर क्या करते हैं, टीच करते हैं, तो आएगा टीचिंग, टीचिंग हमें पढ़ाएंगे अस, टीचिंग अस। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसों को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे आगे। जब तक ये बोर्ड्स कम पड़ रहा है आप इसको थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब डिस्कस करते हैं उसका नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि हमारा चल रहा था वहां पर जो बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसका अब आता है बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आता है, नेगेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या है बच्चों, क्योंकि उसमें मिलेगा आपको नहीं, तो नहीं के लिए आपको लगाना है नॉट। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला नंबर 2 है ये। किस प्रकार से बनेगा वो आप देखिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लेना है, उसके बाद जो विल है विल लेना है, सेल है तो सेल लेना है, और उसके बाद लगा देना है नॉट बी। क्या लगाना है बच्चों, नॉट बी लगाना है। वर्ब में आपको मेंशन करना है आईएनजी, उसके बाद लेना है आपको ऑब्जेक्ट और फिर लेना है अदर वर्ड्स। ठीक है, आइए एग्जांपल बना देते हैं इसका। एक एग्जाम्पल क्या कहेगा, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि माला, माला अपना गृह कार्य, माला अपना गृह कार्य नहीं कर रही होगी, माला अपना गृह कार्य नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो इसमें नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसको बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट है माला, तो माला लेना है, और माला के बाद आपको लेना है विल, उसके बाद लगाना है नॉट और फिर लगाना है वी। ठीक है, कर रही है, डू होता है, आईएनजी लगा देंगे, डूइंग। उसके बाद अपना गृह कार्य, लड़की है तो अपने के लिए आएगा हर होम वर्क, हर होम वर्क। इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। देन लास्ट में लगाना है आपको फुल स्टॉप। अब इसका आता है इंटेरोगेटिव। कौन सा वाक्य आता है बच्चों, इंटेरोगेटिव आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है। अब वो करेंगे, उसका जो फॉर्मूला रहेगा बच्चों वो कुछ इस प्रकार रहेगा। फॉर्मूला नंबर 3 पर है हम, तो करेंगे इसको, फॉर्मूला नंबर 3 को कवर करेंगे। क्या है कवर करना, सबसे पहले हमें लेना है विल या सेल, विल या सेल लेंगे। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगाना आपको बी। ठीक है, फिर वर्ब रहेगा, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमको लगाना है आईएनजी। ठीक है, प्लस फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, देन अदर वर्ड्स है तो लेंगे, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो आइए एग्जाम्पल बनाते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 3 पे हैं हम। ठीक है, जैसे क्या बंदर, क्या बंदर केले खा रहा होगा, क्या बंदर केले खा रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर क्या शब्द शुरू में आएगा तो उसका स्पेलिंग नहीं आता, एचपी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आएगा विल, फिर आएगा मंकी, मंकी, उसके बाद लगाना है बी। अब खा रहा है भैया तो ईट आएगा, और ईट में लगा देंगे आईएनजी। अब क्या खा रहा है, द बनानास, क्या खा रहा है, क्योंकि बहुत सारे केले हैं तो आपको एस वन लगाना, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, बनानास। ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल बना देता हूं, एग्जांपल नंबर 4, क्योंकि आपको पता लग जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर नहीं आ जाएगा तो आपको कैसे बनाना है। तो आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसके बाद नोट मेंशन करना है। उसके लिए मैं एग्जांपल बना देता हूं कि क्या, क्या वे आज, क्या वे आज, क्या वे आज गंगा में स्नान, क्या वे आज गंगा में स्नान नहीं कर रहे होंगे, क्या वे आज गंगा में स्नान नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको बना देना है। सबसे पहले लेना है विल, और विल के बाद लेना है दे, और दे के बाद लगा देना है नॉट, और नॉट के बाद लगा देना है बी। ठीक है, स्नान करना बाथिंग होता है, और वात होता है, वात में आईएनजी लगा देंगे, वाथिंग इन द गंगा, इन द
गंगा आज की बात है तो टुडे लगाएंगे और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और जब इंटरोगेटिव वाक्य होता है तो उसके पीछे फुल स्टॉप नहीं आता, डायरेक्ट ही क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है बच्चों, अब आता है डबल इंटरोगेटिव। कौन सा? डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस कि जिन वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आते हैं तो उनकी अंग्रेजी में सबसे पहले लगानी होती है। ठीक है बच्चों, अब इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं। फॉर्मूला नंबर 5 पे होगा ये, है ना, इसका नेगेटिव हो जाएगा ये 5 पे। सबसे पहले आपको लेना है क्वेश्चन वर्ड, फिर लगा देना विल और लेना है सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, प्लस फिर लेना है सब्जेक्ट और फिर लगाना है बी। उसके बाद वर्ब लेना है और वर्ब में लगा देना ing, प्लस फिर लेना ऑब्जेक्ट और फिर लेना अदर वर्ड और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल बनाते हैं इसका कि राम कब खेलेगा। राम कब खेल रहा होगा। राम कब खेल रहा होगा। ठीक है, पहचान है ना, वो सेंटेंस अलग पहचान का हो जाता। तो सबसे पहले कब दे रखा है तो कब का स्पेलिंग आना है व्हेन। क्या आना है? व्हेन। फिर लगाना आपको विल, फिर लेना है राम और फिर लेना है वी और खेल रहा है तो प्ले और प्ले में लगा देना ing तो प्लेइंग और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। कह सकते हैं व्हेन विल राम बी प्लेइंग। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे उसके लिए भी एग्जांपल बना देता हूं आपको। 5th है वे लड़के अपने कपड़े क्यों नहीं धो रहे होंगे। ठीक है बच्चों, वे लड़के अपने कपड़े क्यों नहीं धो रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्यों का स्पेलिंग लेना है वाई और फिर लगाना है विल, फिर आएगा सब्जेक्ट। वे लड़के मतलब दोज बॉयज। ठीक है बच्चों, फिर लगा देना है नॉट और फिर लगा देना है वी। उसके बाद लगाना है वॉश, धोना होता है, और वॉश में लगा देंगे ing। बहुत सारे लड़के कपड़े धो रहे हैं तो अपने का स्पेलिंग आएगा देयर क्लॉथ्स। ठीक है, देयर क्लॉथ्स और लास्ट में लगा देंगे आप क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका एक सेंटेंस इज कंप्लीट। कह सकते हैं 2 सेंटेंस कंप्लीट हो गए तुम्हारे, 2 टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टेंस का। नेक्स्ट टेंस क्या कहता है उसको समझिए आप। नेक्स्ट आता है तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट। क्या आंसर आता है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है बच्चों, है ना। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या सेंटेंस है। सबसे पहले इसके इंट्रो की बात कर लेते हैं। इंट्रो, ठीक है, और वो क्या है इंट्रो वो समझिए आप। जिन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकोगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं बच्चों। ठीक है, आदि शब्द आते हैं तो आप इन्हें ऐसे पहचानेंगे। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर्मूला की बात करें तो अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा, अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगे तो वीडियोस को आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा करना है शेयर। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला नंबर 1 क्या बनेगा कि सबसे पहले आपको लेना है
सब्जेक्ट, क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है प्लस उसके बाद लेना है विल या सेल, विल या सेल, और इनके बाद दोनों के बाद आपको लगाना है हैव, क्या लगाना है, हैव, ठीक है, विल हैव या सेल हैव प्लस फिर लेना आपको वर्ब लेना है और वर्ब का लेना है थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट और उसके बाद लेना है अदर वर्ड्स। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन सेंटेंस में आपको बड़ा और छोटा दोनों बना के दिखाऊंगा, ठीक है, मिक्स भी आता है इसमें। कि एग्जांपल बना देते हैं कि राम के आने से पहले, राम के आने से पहले वह लड़का अपना गृह कार्य कर चुका होगा, ठीक है। सेंटेंस है कि राम के आने से पहले वह लड़का अपना गृह कार्य कर चुका होगा। तो आपने देखा कि इसमें पहले आ रहा है, क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा जब वाक्य में पहले या बाद शब्द आए, ठीक है। तो पहले शब्द के लिए आपको लगाना बिफोर और बाद शब्द के लिए लगाना है आपको आफ्टर, ठीक है। बाद का मतलब पश्चात भी होता है और पहले और पूर्व का मतलब बिफोर होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये बात ध्यान देना है कि वाक्य के जिस हिस्से में काम पहले होगा उसको हमें बनाना है फ्यूचर परफेक्ट के नेम से, और जिस हिस्से में काम बाद में होगा या कह सकते हैं शेष हिस्सा जो बचेगा वाक्य का वो बनाना हमें कौन से टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, ठीक है। तो बच्चों आप ये ध्यान रखेंगे और यहाँ से हमें बनाना है सेंटेंस। तो देखेंगे पहले लिखा है तो पहले काम इसमें हो रहा है, देखो राम के आने से पहले, राम नहीं आया था, उससे पहले क्या हो गया है कि वह लड़का अपना गृह कार्य कर चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वह लड़का बोले तो दैट बॉय, क्या आएगा, दैट बॉय लगा दिया जी। फिर आपको लगाना विल और फिर लेना साथ में हैव। अब क्या कर रहा है, कर चुका है तो डन, अपना गृह कार्य वह लड़का है तो हिज होम वर्क, सही है बच्चों। अब हमें ये वाला हिस्सा जोड़ना है तो पहले के लिए लगाना पड़ेगा बिफोर, क्या लगाना पड़ेगा, बिफोर लगाने पड़ेगा। फिर है राम, तो राम लिखेंगे। अब राम क्या कर रहा है, आ रहा है, मतलब कम कर रहा है, वो कम मीन्स आना। तो आपको क्या करना है, कम्स करना है उसको, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट ये बताता है कि जब सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर होगा तो हमें वर्ब के साथ एस आई एस का प्रयोग करना है, ठीक है। तो राम कम्स, इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों आता है इसका नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा आता है, नेगेटिव सेंटेंस आता है। तो उसको कैसे बनाना है उसको समझिए आप। इसके जब फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा इसका, फॉर्मूला नंबर सेकेंड, सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट प्लस फिर लेना आपको विल या सेल लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस आपको लगाना है नॉट और फिर लेना है हैव, ठीक है बच्चों। प्लस जो वर्ब रहेगा थर्ड रहेगा आपके पास, उसके बाद आपको लेना है ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स और लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप, ठीक है। अब एग्जाम्पल बना देते हैं इसका, देखिए समझिए कि राम अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा, राम अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, सिंपल सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस लिया है, डबल ना लेके सिंगल ले लिया है मैंने, ठीक है। तो आपको करना है राम, उसके बाद लगाना है विल, राम विल, फिर लेना आपको नहीं के लिए नॉट और फिर लगाना है हैव। तो राम विल नॉट हैव, फिर याद करना होता है लरेंट, क्या होता है, लरेंट होता है थर्ड फॉर्म लर्न का, ठीक है। अपना पाठ याद कर रहा है, लरेंट हिज लेसन, और लास्ट में लगाना है आपको फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आप नेगेटिव भी इसका आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसके इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव क्या कहेगा हमसे, देखिए इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका भी एक स्ट्रक्चर लिख देता हूं आपके लिए, बहुत फायदा रहेगा आपको समझने में और करने में, ठीक है। तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर, फॉर्मूला नंबर है हमारे पास ये थर्ड, क्या है ये
थर्ड है। तो सबसे पहले आपको लेना है विल, उसके बाद सब्जेक्ट सेल लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर लगाना है सब्जेक्ट और फिर लेना है हैव। अब हैव का आना है सब्जेक्ट के बाद आना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है और उसके बाद लगा देना है ऑब्जेक्ट, देन लेना अदर वर्ड हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कहता है एग्जाम्पल कि क्या सुमन अपना गृह कार्य कर चुकी होगी। क्या सुमन अपना गृह कार्य कर चुकी होगी। और मैंने आपको बार बार बताया है, अगर क्या शब्द शुरू में आता है तो उसका स्पेलिंग नहीं आता, उसी टेंस की एचवी का प्रयोग हम शुरू में करते हैं। कह सकते हैं विल सुमन, उसके बाद लगाना है हैव। विल सुमन हैव कर चुकी है मतलब डन हर होम वर्क और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। तो बनाएंगे विल सुमन हैव डन हर होम वर्क। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। इसी का अगर नेगेटिव आ जाए तो एग्जाम्पल नंबर 4 का नाम देते हैं उसको और बना देते हैं। ठीक है, क्या वह कुत्ता तुम पर नहीं भौंक चुकेगा। ठीक है, अब बनाते हैं सेंटेंस को। क्या है और नहीं भी है इसमें, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लगाना विल। क्या लगाना है, क्या का स्पेलिंग नहीं आना तो सबसे पहले लगाना विल, फिर लगाएंगे वह कुत्ता, बोले तो दैट डॉग, फिर आपको लगाना है नॉट और फिर लगाना है हैव। क्या लगाना है, हैव लगाना है। उसके बाद भौंक रहा है बार्क। ठीक है, और इसमें ईडी लगाने से बन जाएगा ये थर्ड फॉर्म बार्क। ठीक है, अब तुम पर भौंक रहा है मतलब एट यू, लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं इंटरोगेटिव। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया है, उसको मैं रेज करूंगा तब उसको कवर करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे का पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब उसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आता है तुम्हारे पास डबल इंटरोगेटिव, और उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो आप चीजों को समझना है आपको, चीजों को, ठीक है, चीजों को क्या करना है आपको समझना है। तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा फॉर्मूला वो क्या रहेगा, वो रहेगा कि सबसे पहले आपको लेना है क्वेश्चन वर्ड्स। क्या लेना है, फिर लेना है आपको विल या सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद लेना है आपको हैव। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, आपको पता ही है। फिर लेना है आपको ऑब्जेक्ट और देन लगा देना है अदर वर्ड्स और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि सपना अपने घर की सफाई कब कर चुकेगी। ठीक है, सपना अपने घर की सफाई कब कर चुकेगी। तो आपने देखा इसमें क्या लिखा है, कब लिखा है, क्या लिखा है, कब लिखा है। तो सबसे पहले कब की स्पेलिंग आपको लेनी है when, उसके बाद लगाना है will, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है सपना, उसके बाद लेना है आपको have। क्या लेना है, have। और सफाई करना होता है क्या, वॉश होता है या फिर क्लीन होता है। ठीक है, तो क्लीन लगा देते हैं तो ये हो जाएगा क्लीन्ड। ठीक है, क्लीन्ड अपने घर की सफाई कर रही है। ठीक है, तो मतलब हर हाउस और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं
इसका एक और एग्जाम्पल बना देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6 बना देता हूँ ताकि इसका नेगेटिव भी आसानी से आप करना सीख जाओ। जैसे माला और, माला और गीता, माला और गीता गीत क्यों नहीं, गीत क्यों नहीं गा चुकी होंगी। ठीक है बच्चों, माला और गीता गीत क्यों नहीं गा चुकी होंगी। तो आपने क्या देखा इसमें कि सबसे पहले क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है क्यों, तो आपको लगाना वाई, उसके बाद लेना विल, फिर लेना है माला, फिर और के लिए एंड लेना है, फिर लेना है आपको गीता। ठीक है, फिर लगा देना आपको नॉट और फिर लेना है हैव। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, गा रही है मतलब संग। ठीक है, थर्ड फॉर्म सिंग का, और गीत सिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज कंप्लीट। अब एक और पार्ट्स रह गया है इसका, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि सारे जो टेंस थे, आज ये वीडियोस आपको पूरे टेंस का प्रोवाइड करा दिए मैंने 3 पार्ट्स में, सारे टेंस और टेंस के सब पार्ट्स। ठीक है, अब अगला टेंस जो आता है हमारा वो आता है फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, ये टेंस लास्ट पॉइंट है इसका, इस वीडियोस का लास्ट पॉइंट है। और ये जो वीडियोस तुम्हारा जो चल रहा था द टेंस, ये आज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियोस आपको अच्छा लगे तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा करें आप शेयर। अगर आप चैनल को पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। ठीक है, अब इसकी पहचान की बात करें तो आप कह सकते हो कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहोगे, रहेंगे, रहूंगा आदि शब्द आते हैं, तथा तथा समय, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समय भी दिया होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस वाले टेंस में कि आपको समय मिलेगा। क्या मिलेगा, समय मिलेगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि समय होता है 2 प्रकार का, एक होता है निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय। जो निश्चित समय होगा उसके लिए आपको सेंस लगाना है, जो अनिश्चित समय होगा उसके लिए फॉर लगाना है। ये मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, तो आप इसको मैनेज करने की कोशिश करें। ठीक है, या फिर वीडियोस को, लास्ट वीडियोस को देखें ताकि वो आसानी से सीख पाओ। ठीक है, तो अब इसका अफर्मेटिव जो रूल रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या रहेगा वो आप देखिए। इसका एक स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि आपको करने में आसानी रहे। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले लेना आपको सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लेना है विल या सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद लेना हैव, और हैव के बाद लेना विन। क्या लेना बच्चों, विन। जो वर्ब रहेगा आपके पास वो रहेगा फर्स्ट और उसमें लगाना ing। ठीक है, फिर लेना आपको ऑब्जेक्ट और फिर लेना आपको सेंस या फॉर, प्लस फिर कर देना उसमें टाइम मेंशन। ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा स्ट्रक्चर। आइए फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर्स को। एग्जांपल नंबर 1 बनाते हैं। सुधा सुबह से रामायण पढ़ रही होगी। जो सुधा है ना वो सुबह से क्या कर रही है, रामायण पढ़ रही है। ठीक है, तो आप बनाइए इसको। सबसे पहले लिखना है आपको सुधा, क्या लिखना है बच्चों, सुधा, विल लेना है और हैव लेना है, विल हैव, और हैव के बाद भी बीन लेना है आपको। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ब लेंगे पढ़ना, क्या होता है, रीड होता है,
और रीड में लगाएंगे ING, क्योंकि वर्ब में आएगा ING। और क्या पढ़ रही है? रामायण। सबसे पहले नोबल बुक है तो दा लगाएंगे और फिर लिखेंगे रामायणा। ठीक है बच्चों। अब कब से पढ़ रही है? सुबह से, तो आपको लगाना है सिंस, उसके बाद लगा देना मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में लगा देना फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसों को बनाना सीख सकते हैं। ठीक है। अब इसका आता है नेगेटिव पार्ट्स। कौन सा पार्ट आता है? नेगेटिव पार्ट आता है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं एक ही, ताकि आप और अच्छा बनाना सीख जाओ। अभी स्पेस है हमारे पास, बाकी स्पेस आगे है, उसमें डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, वो आप मेंशन कीजिए और समझिए। सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद लेना विल या सेल, विल या सेल। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको लेना है नॉट, हैव, नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन। जो वर्ब रहेगा उसमें आपको पता ही है, अब ING लेना है। उसके बाद लगा देना ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपके पास लेना है सिंस या फॉर लेना है, प्लस फिर कर देना है टाइम, और लास्ट में लगा देना फुल स्टॉप। तो आइए एग्जांपल बना देते हैं इसका। क्या रहेगा एग्जांपल? ममता, ममता 2 घंटे, ममता 2 घंटे से, ममता 2 घंटे से खाना नहीं पका रही होगी। ममता 2 घंटे से खाना नहीं पका रही होगी। ठीक है। तो क्या है? तो आपको क्या करना है? अब आप सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले लेना है आपको ममता। क्या लेना है? ममता, फिर लगाना है विल, फिर लेना है नॉट, और नॉट के बाद लेना है हैव, और हैव के बाद लेना है बीन। ममता विल नॉट हैव बीन। ठीक है। अब पका रही है बोले तो कुक, तो इसमें लगाएंगे ING, कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। और कब से? 2 घंटे से, मतलब फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में लगा देना फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आप इसका नेगेटिव भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। बाकी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं जो भी वाक्य बचे हैं। तो सबसे पहले अब आता है इंटेरोगेटिव। क्या आता है? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो अभी आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें और चीजों को सीखें। ठीक है। तो क्या होता है ये ऐसा वाक्य कि जिस वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है, तो इसका एक स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके लिए, वो आप देखिए। स्ट्रक्चर नंबर 3, मतलब फॉर्मूला नंबर 3। तो सबसे पहले आपको लेना विल, उसके बाद लेना है सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा हैव बीन। क्या आएगा? हैव बीन आएगा। जो वर्ब रहेगा, जो वर्ब रहेगा तुम्हारा, वर्ब में आपको ING मेंशन करना है, उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लेना है आपको सिंस या फॉर, प्लस टाइम लेना है, और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो आइए एग्जांपल बना देते हैं इसका। एग्जांपल क्या रहेगा 3 का? कि क्या, क्या, क्या आप, क्या आप क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट यहाँ खेल, क्या आप क्रिकेट यहाँ, क्या, क्या आप क्रिकेट यहाँ खेल, क्रिकेट खेल 2 घंटे से खेल रहे होंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए सेंटेंस अच्छा बन गया है कि क्या आप क्रिकेट यहाँ, क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ खेल 2 घंटे से खेल रहे होंगे। ठीक है। क्रिकेट खेल मतलब गेम ऑफ क्रिकेट। ठीक है। तो आप बनाएंगे, सबसे पहले आपको लिखना है विल, फिर लिखना है यू, लिखना है हैव, और फिर लेना है विन। ठीक है। खेल रहे हैं मतलब प्ले, और प्ले में लगा देंगे ING, प्लेइंग। अब प्लेइंग हेयर, प्लेइंग हेयर यहाँ क्या? क्रिकेट खेल, मतलब गेम ऑफ क्रिकेट, मतलब गेम ऑफ क्रिकेट, गेम ऑफ क्रिकेट। अब कब? 2 घंटे से, मतलब फॉर 2 आवर,
फॉर 2 hours और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर इसका नेगेटिव आ जाए तो आपको कैसे बनाना है, एग्जाम्पल नंबर 4 में बना देता हूं कि क्या वह लड़की, क्या वह लड़की, क्या वह लड़की 2 दिन से स्कूल नहीं आ रही होगी। क्या वह लड़की 2 दिन से स्कूल नहीं आ रही होगी। तो आपको बनाना है will that girl not have been, आना होता है कम, तो कम में ing coming to school, कब से, हाँ 2 दिन से, मतलब for 2 days और लास्ट में लगा देना क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। अगला आता है तुम्हारा डबल इंट्रोगेटिव, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं विद फॉर्मूला के साथ, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा उसको देखिए। आप स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। फॉर्मूला सबसे पहले करना क्या है आपको, फॉर्मूले में आपको लेना है क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद आपको लेना है विल या सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद लेना है हैव और उसके बाद लगा देना है बीन, ठीक है बच्चों। प्लस जो वर्ब रहेगा वर्ब में ing लेना है प्लस, फिर आपको लेना है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद लेना है अदर वर्ड्स हैं तो प्लस, फिर लेना है आपको सिंस या फॉर लेना है, ठीक है, फिर लेना है आपको टाइम और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। तो आइए एग्जांपल बना देते हैं इसका कि राम 2 बजे से क्या कर रहा होगा। राम 2 बजे से क्या कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको देखिए, तो आपको क्या दे रखा है, तो सबसे पहले आपको लेना व्हाट, क्या लेना है बच्चों, व्हाट लेना है, फिर लगा देना आपको विल, क्या लगाना है विल, फिर लेना है राम और फिर लेना है हैव और हैव के बाद लेना है वीन, क्या लेना है वीन, फिर लेना है आपको क्या कर रहा होगा, मतलब करना होता है डू और डू में ing लगाएंगे डूइंग, पूरा हो गया। 2 बजे से निश्चित समय है तो आपको सेंस लेना है से के लिए और फिर लिख देना 2 o'clock और लास्ट में लगा देना फुल स्टॉप। एक और इसका एग्जांपल बना देता हूं, एग्जांपल नंबर 6, ये 5 हो गया क्योंकि इसका नेगेटिव भी आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिख देते हैं मोनिका 20 मिनट से चाय क्यों नहीं बना रही होगी। मोनिका 20 मिनट से चाय क्यों नहीं बना रही होगी। तो सेंटेंस अच्छा है, शायद हो सकता है चीनी खत्म हो गई हो उसके पास, है ना। तो वाई क्यों आया इसमें, सबसे पहले लिखना वाई, फिर लेना है आपको विल और फिर लेना मोनिका, क्या लेना है मोनिका। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे हैव और हैव के बाद लगाना वीन, ठीक है बच्चों। अब बनाना होता है प्रिपेयर, तो प्रिपेयर में लगाएंगे ing, प्रिपेयरिंग द टी, ठीक है बच्चों, द टी। अब हो गया काम, अब बचा है 20 मिनट से, क्या बचा है 20 मिनट से, मतलब 4 लगाना है आपको और 20 लिखना है और मिनट लगा देना है, क्या लगा देना है मिनट्स और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो ये सीरीज का ये पार्ट जो था पार्ट नंबर 8 और इसमें हमने डिस्कस किया है पूरे फ्यूचर टेंस को, ठीक है। तो ये पार्ट यही समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चीजें होंगी, तो ये सीरीज आपको सिखाएगी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो आपको टेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से वीडियोस वॉच करना, क्योंकि ये वीडियोस लगभग 1 घंटे के आसपास की रहेंगी तीनों, तो आप इनको बहुत अच्छे से वॉच कर लेना
ताकि चीज़ों की पहचान और चीज़ों को बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। अब बाकी जो यूजेस रहेंगे सारे वो मैं आपको 1 बाय 1 प्रोवाइड करवाऊँगा। आप बस ऐसे ही बने रहिए, चीज़ों को देखते रहिए। अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो चीज़ों को करिए आप बहुत ज़्यादा शेयर, ठीक है? अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि हम करा रहे हैं आपके लिए यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए प्रिपरेशंस, ठीक है? तो आपको फुल कंसेप्ट मिलेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक-एक नंबर जो इंग्लिश का रहेगा आपका, चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे वो 12th हो, एक-एक नंबर मैं आपको ढूँढ-ढूँढ के करवाऊँगा। कोई भी दिक्कत आपको उत्पन्न नहीं होगी इंग्लिश के पेपर में। आप बस हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, चीज़ों को देखते रहें, चीज़ों को समझते रहें और वीडियोस को करते रहें लाइक, और कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल, कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें। जब आप मुझे कभी कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका जवाब तत्काल प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको बहुत अच्छे से वॉच कर लें, चीज़ों को समझ लें, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।